एक बात जो मुझे अर्ज करना है शुरू में वो ये है कि हम और आप रईस आज़म उड़ीसा हजरत मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब अलैहि रहमा उनके खुलफा उन्होंने हमें जो पैगाम दिया था वो ये था, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। सुभान अल्लाह, अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। मैंने उड़ीसा में वो इलाके भी देखे हैं, आप यकीन मानिए, जहां मुझे बताया कि हजरत ने अपनी जेब खास से यहाँ पर स्कूल कायम किया था। मैंने ये आपके इलाहाबाद के आसपास के जो मुज़ाफ़ात हैं वहाँ पर मुझे चश्मदीद हजरात ने, कई तो मुझे वो मिले जो हाई कोर्ट के इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट हैं और अच्छे अच्छे एडवोकेट हैं, उनके नंबर भी मेरे पास हैं। मुलाकात हो गई, इत्तेफाक से प्रोग्रामों में गए, कहा कि हम हमारे अब्बा, किसी ने कहा हमारे दादा, किसी ने कहा हमारे नाना, किसी ने कहा हमारे चाचा मुजाहिदे मिल्लत के मुरीद थे और हमारे घर में जो एजुकेशन का प्रकाश आया, तालीम का नूर आया, इसकी वजह मुजाहिद मिल्लत थे। ये मैं अपनी चश्मदीद बातें बता रहा हूँ। अभी ये मधुबनी झारखंड से तशरीफ लाए, खिताब फरमा रहे थे, मैं गया था गुज़िश्ता साल शाबान में। उस पूरे खित्ते में आप देखो मुजाहिदे मिल्लत की मेहनतें आपको नजर आएंगी, इदारों की शक्ल में, जामियात की शक्ल में, मकातिब की शक्ल में, मसाजिद की शक्ल में। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, सबको यही सिखाया कि आप फाका करने की नौबत आए तो फाका कर लो, खाना खाने के लिए अगर थाली ना मिले तो हथेली पे खा लो, सर छुपाने को छत ना मिले तो बगैर छत के रह लो, अगर कपड़े पैबंद लगे हुए पहनने पड़े तो पहन लो, मगर अपनी नस्लों के हाथों में कलम दे दो, उन्हें बेहतरीन आलिम बना दो, उन्हें फकीह बना दो, उन्हें दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करो। मैंने बताया बड़े बड़े लॉयर अल्हम्दुलिल्लाह उनसे फैज याफ्तगान में उनका शुमार होता है। अपनी पूरी जिंदगी मुजाहिद मिल्लत ने, और यहाँ दीन नगरपुर में उनके खुलफा को देखो, हमारे रहमानी साहब के अजदाद को देखो, इन्होंने अपना खून पसीना बना करके बहा दिया, अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया। उसी का असर है कि यह पूरा खित्ता मुस्तफा की मोहब्बत से झूमता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ हर सुबह हो शाम हो हर तरफ मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम की सदाएं बुलंद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, खानदाने नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। और एक बात ये भी कहना चाहता हूं, सर्दी पड़ रही है तो मैं हाथ तो नहीं उठवाऊंगा आपसे, मगर सिर्फ एक मर्तबा, ताकि हमारे अजहरी साहब, हमारे मोहतरम रहमानी साहब का हौसला बढ़ जाए। यहाँ पे सिर्फ दीन नगरपुर के लोग नहीं होंगे, मैं जानता हूँ आसपास के भी होंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे खित्ते के तमाम विलेजेस के नाम कमो बेश जानता ही हूँ, चूँकि आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब जगह के होंगे कम या ज्यादा। एक मर्तबा हाथ उठा करके आप रहमानी साहब को ये दिलासा और यकीन दिलाओ कि अभी आपने बच्चियों के लिए ये काम किया है, आप कदम बढ़ाते जाओ, कदम बढ़ाना आपका काम है और आपके कदम के पीछे चलना हमारा काम है। हाथ उठा के सारे लोग रहमानी साहब का हौसला बढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या आपने जब ये काम किया है तालीम का, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह हबीबी इंटर वो डिग्री कॉलेज तो है ही, मैं गुज़िश्ता उससे पहले साल मैंने कहा था अल्लाह करे वो दिन भी आए कि इस पूरे खित्ते में TMU टाइप का भी इदारा बने। अरे बच्चों के लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूट कायम करो, इदारे कायम करो, कोचिंग सेंटर कायम करो। याद रखना, शिक्षा गोया के शेरनी के दूध की तरह होती है, वो जो शेरनी का दूध पिएगा वही तो दहाड़ेगा। क्या बात है। हमारे नवाब भाई भी माशाअल्लाह जलवाबार नजर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, खुश रखे। मेरे साथ वापी गए थे गुजरात हमारे नवाब भाई माशाअल्लाह, आप ही के खित्ते के हैं हजरात। तो तालीम की तरफ फोकस करो, तवज्जो रखो। देखो तालीम की अहमियत पे एक बात मुझे याद आई, जापान में एक बच्ची पढ़ने जाती थी, घर से बहुत गरीब थी, तो उनके वहां से जिस गांव में रहती थी, विलेज में पसमानदा इलाका था, तो वहां से ट्रेन की पटरी जाती थी, तो उस बस्ती में भी एक स्टेशन था, तो वो रोजाना उस स्टेशन से ट्रेवल करती थी। कहाँ? शहर में, जहाँ पे उसका स्कूल था। छोटी सी बच्ची थी,
अब जाहिर है 1-2 साल के बाद वहाँ पे जब रेलवे डिपार्टमेंट ने उस जायज़ा लिया कि किस स्टेशन से कितनी सवारियाँ जाती हैं, तो अजीब मामला पेश आया कि उस स्टेशन से पूरे साल में उस बच्ची के अलावा किसी ने सफ़र ही नहीं किया था, तने तनहा अकेली सफ़र करती थी। अब रेलवे डिपार्टमेंट ने सोचा कि भाई अकेली बच्ची सफ़र करती है तो स्टॉप की ज़रूरत क्या है, वहाँ पे ट्रेन रुके, खामोखा लॉस होता है। लेकिन एजुकेशन की जो पावर समझते हैं, हमारे वाले होते तो स्टेशन भी ख़त्म कर देते। अरे हमारे वाले समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इससे ज़्यादा मत कहलवाओ यार, आप भी परेशानी में पड़ जाओगे, हम भी परेशानी में पड़ जाएंगे, इतने ही समझ लो बस। उन्होंने, अकीलुर रहमान भाई बड़ी जोर से हंस रहे हैं भाई, माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। वहां के रेलवे डिपार्टमेंट ने, पीएमओ ने ऊपर तक जो भी सिस्टम है, जब बात पहुंची, कहा क्यों, मामला क्या है, एक ही बच्ची ट्रेवल करती है, क्यों करती है, पुअर फैमिली से आती है, गरीब फैमिली है उस बच्चे की, इतना पैसा नहीं है जो किराया पे कर सकें, वो पेमेंट कर सकें किराया, तो वो बच्ची उसी में ट्रेवल करती है, स्कूल में जाके पढ़ती है, तालीम हासिल करने जाती है, उसके अलावा कोई मकसद नहीं। तो जापान की गवर्नमेंट ने ये बात कही कि ये स्टेशन सिर्फ और सिर्फ उस एक बच्ची की तालीम के लिए खुला रहेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और उस वक्त तक ओपन रहा वो, जब तक वो उस बच्ची की तालीम मुकम्मल नहीं हो गई। इससे तालीम की अहमियत का अंदाजा होता है कि तालीम कितनी जरूरी चीज होती है, कि सिर्फ उस एक बच्ची के लिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये नारा मैंने गुज़िश्ता साल भी आपके सामने रखा था, जो मेरे पीर खाने महरेरा मुतहरा का नारा है, और ये सिर्फ नारा उनका नहीं है, हमारा आपका सबका नारा है। और वो ये है कि आधी रोटी खाएंगे, आप तमाम लोग जोर से बोलिए, बच्चों को पढ़ाएंगे, जोर से बोलो, बच्चों को। मेरे पास 10-15 मिनट का टाइम हो रहा है, मुझे 3 बातें और बताना। नंबर 1 पे शिक्षा बता दी मैंने आपको, हालांकि ये और इसमें और भी चीजें मैं बयान करता, लेकिन इतना ही काफी है, शिक्षा। दूसरे नंबर पे आपके सामने मैं रखना चाहता हूं हुस्ने मुआशरत, अपने आप को अच्छा बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि तुम्हारा दुश्मन भी है ना, जब पीठ पीछे आपकी बात हो तो ये उसे भी कहना पड़े यार, दुश्मनी होना ना होना वो एक अलग मैटर है, पर्सनल मैटर है, मगर आदमी है अच्छा, है अच्छा, ये तारीफ करे। देखो हुस्ने मुआशरत और अच्छाई क्या होती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस, जिनका सिक्का चलता था और आज भी चलता है। अहादीस जब आप पढ़ेंगे, हम उलमा पढ़ते पढ़ाते मदारिस में, तो उनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह आता है। इतना बड़ा नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इतना बड़ा नाम। मैं उनकी अहमियत बताने के लिए सिर्फ एक वाकया बताऊं आपको, और इल्मे हदीस से उनका ज़ौक़ भी बताऊं, कैसे लोग थे वो। इससे तलबा भी सीख लें और आप भी सीख लें कि 24 घंटा हम लोगों ने मोबाइल ही को दे दिया है। टाइम जब बचेगा, अगर मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, गलत इस्तेमाल की बात कर रहा हूं। कैसे लोग थे, इशा की नमाज के बाद दरवाजे पे आए वापस, तो नमाजियों में एक मुहद्दिस और बाहर निकले, उनका नाम था अली बिन हसन। बाहर निकले, वो कहा आप भी यहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे, मैं भी यहाँ पे नमाज पढ़ रहा था, थोड़ा सा मैं आपसे इस्तिफादा करना चाहता हूँ, यानी इल्मी फायदा उठाना चाहता हूँ। बातचीत शुरू हो गई। दीन नगरपुर के मेरे दीनी भाइयों, आपको हैरत होगी कि उन्होंने इशा की नमाज के बाद जब हदीस पे गुफ्तगू शुरू की, और वो भी सिर्फ एक हदीस पे, यहाँ आधा 1 घंटा खड़े होकर तकरीर कर लें तो थकान चढ़ जाती है, वहां पे इशा की नमाज के बाद उन्होंने जब गुफ्तगू शुरू की इल्मे हदीस पे, और वो भी सिर्फ एक हदीस पे, तो फजर की अजान हो गई थी मस्जिद के गेट पे, मगर उनकी गुफ्तगू का इख्तिताम नहीं हुआ था। ऐसा शौक था उनको, ऐसा शौक था उनको। ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इनका वो दौर था, खलीफा हारून रशीद उस वक्त प्रेसिडेंट थे पूरे आलम इस्लाम के, सिक्का चलता था उनका। उनकी बीवी ने एक मौके पे अपने मकान की छत से देखा कि सरों का सैलाब है, जहां तक निगाह जा रही है सर ही सर नजर आ रहे हैं, यानी निगाहें काम करना खत्म कर रही है, मगर पब्लिक का हुजूम सिमटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोगों ने अपनी पलकों को फर्श राह बना लिया है।
उमड़ पड़ा है सैलाब की तरह मजमा। अपनी खादिमा से पूछा, उनका नाम मलिका जुबैदा जो खलीफा हारून रशीद की बीवी थी, अपनी खादिमा से पूछा कि यह सरों का सैलाब आखिर किसके लिए निकल करके आया है, ये मोहब्बतों का खिराज किसके लिए पेश किया जा रहा है। उनकी खादिमा ने कहा था, ए मलिका अगर मेरी जान बख्श दो तो मैं तुम्हें बताऊं। कहा हाँ बिल्कुल बताइए। कहा, ए मलिका तुम तो आज तक ये समझती थी कि प्रेसिडेंट जो होता है उसी की हुक्मरानी होती है, जो खलीफा वक्त होता है उसी की हुक्मरानी होती है, तुम्हारे शौहर के अलावा किसी का सिक्का नहीं चलता। ये जो आज तुम्हें सरों का सैलाब नजर आ रहा है ये किसी इख्तिदार वाले की वजह से नहीं है, ये जो इख्तिदार आपको नजर आ रहा है ये मुस्तफा की मोहब्बत का इख्तिदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एक आलिम दीन की मोहब्बत है, ये एक फकीह की मोहब्बत है। और असर हाजिर में अल्लाह ताला ने ये मकबूलियत जिस शख्सियत को अता फरमाई, जिन चंद शख्सियतों को, उनमें से एक शख्सियत अल्लामा अख्तर रजा ताजुल शरिया की भी शख्सियत थी कि जिस खित्ते में चले जाते थे दीवानों का सैलाब उमड़ पड़ता था। यह हमने अपने माथे की आंखों से देखा। कहाँ है गोवा, कहाँ है कर्नाटक, पूरी मतलब आप देखो भारत में नहीं दुनिया में जहां भी जाते थे। तो दोस्तों ये कोई मालो दौलत की मोहब्बत नहीं थी, ये दरअसल इल्म दीन की मोहब्बत थी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, अब आप उनका तारुफ समझ गए, बस आगे की बात करता हूं। इनके पड़ोस में एक यहूदी रहता था। उस यहूदी को मकान बेचने की जरूरत पेश आई तो उसने कहा भाई मुझे मकान बेचना। ग्राहक आने लगे, कहा भाई कीमत क्या है। तो उस यहूदी ने जो कीमत चल रही थी, जैसे इस वक्त मिसाल के तौर पे आपके रोड के पास जो प्लॉट है, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, 1 करोड़ रुपए बीघा है, तो उसने मांगे 2 करोड़ यानी डबल। तो जो मकान की कीमत थी उससे एकदम डबल, अरे 10-20% ज्यादा मांगो, समझ में आता है। तो ग्राहकों ने कहा यार आप कैसे आदमी हो, इस रेट में अभी चंद दिनों पहले यहाँ पे हमने एक सौदा खरीदा है, आप डबल कीमत क्यों मांगते हो। तो उस यहूदी ने कहा था बेवकूफो, सिर्फ मकान की कीमत देखोगे, ये नहीं देखोगे मैं रहता किसके पड़ोस में हूं, ये नहीं देखोगे कि मैं रहता किसके पड़ोस में हूं। मैं तुमसे जो मकान की कीमत ले रहा हूं, एक तो वो है जो मेरे मकान की कीमत है और दूसरे वो है जो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पड़ोस की कीमत है। ये होती है अहले ईमान की मोहब्बत के गैर था, दुश्मन था, मगर वो भी जानता था कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पड़ोस में रहता हूं इसलिए मेरा मकान डबल कीमत में बिक जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ऐसा ही हुआ, तुम भी ऐसे ही बनो, अच्छे बनो, सच्चे बनो। जैसे ये शराब, जुआ, ड्रग्स, उसके अलावा और न जाने कैसी कैसी खराबियां हमारे समाज में दराई हैं, छोड़ दो इन सारी खराबियों को, अच्छे बन जाओ कि गैर भी देखे तो तारीफ करे। 2 बातें बताई मैंने आपको, तीसरी बात और उसके बाद फिर आखिरी बात। 8 मिनट में इंशाल्लाह गुफ्तगू खत्म कर दूंगा मैं, चूंकि वक्त का मुझे मुकम्मल पासो लिहाज है। तीसरी बात जो मुझे कहना है वो ये है, और मैं ये दीन नगरपुर वालों से नहीं कह रहा हूं, दीन नगरपुर वालों का हवाला दे करके आसपास से आए हुए लोगों से कह रहा हूं। क्या बात है। इसलिए कि रईस आजम ने इन्हें तालीम भी दी थी और तिजारत भी दी थी। रईस आजम ने इन्हें तालीम भी दी थी, तिजारत भी दी थी। तो दीन नगरपुर के लोगों ने तालीम को भी जिंदा रखा, तिजारत को भी जिंदा रखा। हबीबी ट्रांसपोर्ट, मुफ्ती साहब यहाँ पर आप तो शायद ताखीर से आए होंगे, इस पूरे खित्ते में आप देखेंगे तो यहाँ का माल, यहाँ की गाड़ियाँ, ये मौलाना राहत अजीज साहब से पूछो, इसके स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह ये। और ये मौलाना नाजिम खलीली साहब, हमारे कारी जैगम रजा साहब और अल्लामा अबरार साहब भी आए माशाल्लाह। और हमारे हजरत मौलाना कासिम साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब माशाल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे हमारे तमाम ही उलमा। तो मुफ्ती साहब ये जो इलाका है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इतना बड़ा कारोबार है। खुद हजरत के जो बिरादरे कबीर हैं, बड़े भाई, इत्तेफाक से मुलाकात करने में चला गया, मेरा सीना चौड़ा हो गया कि मुजाहिद मिल्लत ने इस घर को इल्म भी दिया है और तिजारत की दौलत से भी माला माल किया। और बल्कि उस दिन से मेरा भी मन हुआ हमें भी कुछ करना चाहिए, और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग की। कभी संभल तशरीफ लाइएगा तो आइए, क्या बात है। हाँ, तिजारत क्या बताया तीसरे नंबर पर मैंने, जोर से बोलो। हमारे नवाब भाई बैठे हैं माशाल्लाह, इनका काम भी बहुत बड़ा है। जब इदारा बनाओ तो ध्यान रखना, रहमानी साहब इनका मुलाकात करा दूंगा, वो खुद आएंगे आपके पास इंशाल्लाह। तिजारत, बिजनेस, सुना बताओ कितनी फजीलत है। हुजूर ने फरमाया सच्चा ताजिर
यानी जो अमानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ शरई तौर पे बेहतरीन अंदाज में तिजारत करे, झूठ ना बोले, धोखा ना दे, ईमानदारी के साथ तिजारत करे, कल क़यामत के दिन उसका हश्र नबियों के साथ होगा। मुझे याद आया, मैं पढ़ रहा था अभी चंद दिनों पहले, बड़ी बड़ी प्यारी बात पढ़ी और बड़ा मुतासिर किया उस बात में। नाम है हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। इतने अमीर सहाबी थे कि रोला था उनका रोला। जैसे आज अंबानी का नाम चलता है ना भाई बिजनेस में, सही गलत होना उसकी बात नहीं कर रहा, जैसे अंबानी अडानी का नाम चलता है, नाम चलता है कि नहीं इंडिया में, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का नाम इससे भी कहीं ज्यादा था। पूरे अरब में उनका नाम फैला हुआ था। अल्लाह ने, और ऐसे सच्चे ताजिर थे कि कोई बंदा उंगली नहीं रख सकता था। उनकी बड़ी प्यारी दास्तान मैंने पढ़ी सीरत की किताबों में कि वो चूंकि मक्का के रहने वाले थे। ये ट्रांसपोर्ट वालों को सबको बता रहा हूं, देखो तुम्हारा हौसला बढ़ेगा। मक्का के रहने वाले थे, हिजरत करके मदीना गए तो मेरे नबी ने रिश्ते मुआखात कायम किया था। ये भी तारीख इंसानी की वाहिद मिसाल है। यहाँ सगा भाई सगे भाई को इंच भर जगह देने तैयार नहीं होता, और वहां पर इंसानियत के नाते, एक मोहब्बत के नाते दूसरे को गले लगाया गया। कहा वो मक्का के रहने वाले और मदीना के अंसार ने उन्हें गले लगाया। हुजूर ने उनमें से अलग अलग को एक दूसरे का भाई बनाया, यानी एक मुहाजिर एक अंसारी आपस में भाई बना दिया। कहा तुम इसके भाई हो। तो उसने कितना हक अदा किया, अगर उसका 1 बीघा का मकान था तो आधा बीघा अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। यहां तक कि अगर 2 बीवियां थी तो एक बीवी को तलाक दे दी। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा उन्होंने रोल अदा किया। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जिनके भाई बनाए गए, जो अंसारी सहाबी थे, उनका नाम है हजरत साद बिन रबी। सुनो दीन नगरपुर के लोगों, साद बिन रबी ने कहा आधी प्रॉपर्टी आपकी, आधा मकान आपका, जो भी मेरा आधा है वो आपका। अल्लाह अकबर। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा भाई आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, सर छुपाने को छत दी, आपने बहुत मोहब्बतों का इजहार किया, मगर मुझे ना तुम ये ना दो। तो कहा फिर खर्चा कैसे चलेगा, तुम्हारा खर्चा है, आगे चल के बाल बच्चों का खर्चा है, और भी अखराजात है, कैसे चलेगा। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा बस मुझे मदीने की मंडी का पता बता दो। क्या बात है, जरा जोर से नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। दरअस अपनी क्वालिटी पर और अपनी सलाहियतों पर भरोसा देने वाले के फैजात देने वाले के करम पर भरोसा, अल्लाह पाक की अता पर भरोसा। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा सिर्फ मदीने की मंडी का पता बता दो, और शुरू से शुरुआत की, बिल्कुल स्टार्टिंग की उन्होंने, यानी आज ही से शुरुआत की। थोड़ा सा जो पनीर खजूरें, और उसी से उन्होंने जो तिजारत शुरू की है, और खुदा ने जो उनको अता फरमाया है, वो वक्त भी आया कि ग़ज़वे तबूक के मौके पर सबसे ज्यादा इमदाद करने वालों में एक नाम हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का भी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इससे तुम सीख लेना, मगर तिजारत करते हुए कभी गबन मत करना, धोखा मत देना, झूठ मत बोलना। मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने नसीब में लिखा है। ये भी नहीं हो कि आपको हर किसी का होटल साफ सुथरा मिलेगा। मुसलमान के होटल पे ऐसे लगता सारी मक्खियों का ठेका इन्होंने ले लिया। गलत तो नहीं कहा मैंने। और दुकान अच्छी चलने लगे दुकान, किसी भी चीज की दुकान, तो सबसे पहला काम यह होगा कि जल्दी से मालदार बन जाओ। जो जल्दी से मालदार बनना चाहता है वो जल्दी से गरीब बन जाता है। उसूल अपनाओ इंसानियत का। और ये मैं यहाँ से सिर्फ पैगाम अपने मुसलमान भाइयों को नहीं दे रहा हूँ बिजनेस का, गैर मुस्लिम भाइयों को भी दे रहा हूँ। मैं सबको दे रहा हूं कि तिजारत करो और सही तरीके से करो, धोखा ना दे करके करो, फिर देखो कितनी जल्दी से तुम तरक्की करोगे। और आखिर की एक बात और मैं बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, चूंकि हमें और आपको सबको जिस शख्सियत का इंतजार है, बेहतरीन स्कॉलर ऐसे अजीम खतीब के अल-जामिअतुल अशरफिया में मजमा जिनकी तकरीर सुनने के लिए मुंतजिर रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े भाई, हमारे सीनियर साथी हैं बेशक, मगर हमारे बहुत सीनियर हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। और राजस्थान की सरजमीन पे शेरानियाबाद ही में नहीं बल्कि पूरे भारत में इनकी खिदमत का एतराफ़ किया जाता है। अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब साहिब क़िबला उस शख्सियत का नाम है। बस 5 मिनट में आखिरी बात कह करके मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। और आखिरी बात में मैं हुकूकुल इबाद को शामिल करना चाहता हूँ कि हुकूकुल इबाद में आपके माँ बाप का आपके ऊपर हक़ है।
माँ बाप पर औलाद का हक है, भाई का भाई पर हक है, पड़ोसी का पड़ोसी पर हक है। एक दूसरे के हुकूक को अदा करो। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, एक इंसान का दूसरे इंसान पर हक है। मुसलमान तो मुसलमान है। मेरा इस्लाम तो ये कहता है खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए अच्छा होता है। तो इसको भी आपको अदा करना है, यानी दूसरों के काम आना है। किसी की राह में अगर फूल ना बिछा सको तो कांटे भी न डालो। अच्छे इंसान बनो, प्यारे इंसान बनो। आज मुजाहिद आजम, रईस आजम हजरत मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब को दुनिया क्यों याद कर रही है? मियाँ भूल जाते हैं सब चंद दिनों के बाद, साल 2 साल के बाद अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, 20-25 साल के बाद बड़े बड़े लोगों को भूल जाते हैं। जो छपता रहता है उसका चर्चा चलता रहता है, जो छपना बंद हो जाता है उसका जिक्र भी बंद हो जाता है। 20-25 साल, 30-40 साल, अरे आप मुगलों का दौर देख लो, उससे पहले खिलजियों का दौर देख लो, उसके बाद अलग अलग कौमों से जितने भी लोग शासक आए उनका दौर देख लो। कौन किसका नाम याद रखता है? सब भूल जाते हैं। मगर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुल वली अताए रसूल को 813 साल हो गए। पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। साबिर अलाउद्दीन कलियरी को सदियां गुजर गईं, मखदूम सिमनानी को सदियां गुजर गईं, इमाम अहमद रजा को भी 109 साल होने को हैं, कमोबेश 108 साल हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मुजाहिद आजम, मुजाहिद मिल्लत का नाम, हजरत सदरुल अफाजिल का नाम, अजमलुल उलमा का नाम, इतना तवील जमाना गुजरने के बाद भी क्यों जिंदा है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया।